अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। सो मैनी स्टूडेंट्स वर वेटिंग कि फॉर्म जो है STHP का कैसे फिल किया जाए। सो फाइनली आई एम हियर। देखिए फॉर्म में जो STHP का फॉर्म है, ठीक है, सेंट टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है, और जो सक्खर IB यूनिवर्सिटी ने अभी अनाउंस किया है, ठीक है। सो उसका फॉर्म जो है वो फिल करने में थोड़ा स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही थी। दे वर समहाउ कन्फ्यूज, दे आर समहाउ कन्फ्यूज। सो कुछ चीज़ें जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है ना, वहाँ पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इतनी परेशानी स्टार्ट हो जाए और उसके बाद जो है मतलब इतना सारा, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले जैसे भी आप ओपन करते हैं तो अपना अकाउंट या लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन में आप लोगों के पास एक पहला इंटरफेस आता है डिग्री टाइप। डिग्री टाइप का मतलब ये है कि वहाँ पे जैसे ऑप्शन पे लगाते हैं डिग्री या डिप्लोमा लिखा होता है। अगर आपने इंटरमीडिएट का डिप्लोमा किया हुआ है तो वो लगाना है। ज़्यादातर डिग्री की हुई होती है, डिग्री इंटर, जिसकी सिंपल हम कहते हैं ना इंटर, दैट इज कॉल्ड डिग्री, तो वो डिग्री पे लगाना है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या होता है, वो इंटरफेस वही है। उसके बाद डिग्री लेवल होती है। डिग्री लेवल में आपका लिखा होगा हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है या बैचलर है। जिसकी जो BSc लेवल पे कर रहा है, जिसकी BSc भी किसी भी साल में अगर आपने BSc की हुई है, तो जिसने BSc की हुई है वो करेंगे बैचलर्स, जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो हायर सेकेंडरी करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिग्री लेवल के बाद डिग्री आती है। अब डिग्री में क्या लिखा होता है, A लेवल किया है, एसोसिएट डिग्री जो 2 ईयर्स की होती है वो किया है। उसके बाद है FSc या FA। अब FA खुद इंटरमीडिएट है, उसके बाद FSc है, उसके बाद A लेवल है, ठीक है। ऑब्वियसली ज़्यादातर हम लोगों ने FA या FSc की होती है, FSc ज़्यादातर होती है, तो यू हैव टू टेक ऑन FSc अगर आपने FSc किया है। उसके बाद प्रेफरेंस और मेजर है। प्रेफरेंस और मेजर जो है उसमें क्या है कि भाई मतलब आप प्री इंजीनियरिंग से हैं या प्री मेडिकल से हैं या प्री मेडिकल पार्ट 1 में हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल होता है, वो आप लोगों ने कर लेना, ठीक है। अच्छा, एंड आफ्टर दैट 5वां नंबर है इंस्टीट्यूट नेम होता है। भाई आपने इंटरमीडिएट कौन से इंस्टीट्यूट से किया है। उसके बाद इंस्टीट्यूट सेक्टर, वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उस पर लगानी है। और उसके बाद है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, मतलब कौन से बोर्ड है, सक्खर बोर्ड है, लाड़काना बोर्ड है, कराची बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, ये आपको बताना होगा, ठीक है, जहाँ से कौन से बोर्ड से इंटरमीडिएट किया आपने। एंड आफ्टर दैट पासिंग स्टार्टिंग ईयर जो है, मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आपने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर 2020 में और आपने इंटर स्टार्ट किया 2021 में, तो 2021 होगा। अगर 19 में आपने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया तो 2020 जो है वो आपका इंटर का होगा, तो 1 साल का ये गैप आएगा। उसके बाद ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग जो है फिर मार्क्स पे लगाना है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्क्स सिस्टम है, CGPA वगैरह सिस्टम नहीं है, तो मार्क्स पे लगाना है। आफ्टर दैट रोल नंबर या कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ है और लगा स्लैश ऐसे लगी हुई डैश, रोल नंबर और कैंडिडेट नंबर। इसका मतलब है कि सिंपल जो सीट नंबर है आपका इंटरमीडिएट का वो लगा देना है, ठीक है। अच्छा, एंड आफ्टर दैट टोटल मार्क्स, इंटरमीडिएट की टोटल मार्क्स कितनी है वो लगानी है, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है कितनी हैं, 1100 हैं तो 1100 लिखनी है। फिर ऑब्टेन मार्क्स है कि आपने कितनी ली है 1100 में से, ठीक है, आप कौन से हाल में हैं, ठीक है ना, वो बजाना चाह रहे हैं आपसे, वो लगाना है। एंड आफ्टर दैट इंटरफेस वो सेव करना है। सेव करके आपके पास एक इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा, उसी में आपका एक इंटरफेस आएगा प्रोग्राम ऑफ स्टडी, मतलब आप सक्खर IB में कौन सा प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे प्रोग्राम में फर्स्ट नंबर प्रोग्राम में टिक करेंगे तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे IB सक्खर में, जो अप्लाई IB सक्खर जो ऑफ़र करती है, तो वहाँ पे टिक करेंगे। कोई भी प्रोग्राम BBA है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन 2.5 ईयर्स डिग्री है, एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन है, अकाउंटिंग फाइनेंस है, कंप्यूटर साइंस है, जो भी लेना चाह रहे हैं वो टिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ स्टडी एंड क्लिक ऑन प्रेफरेंस। अच्छा, कैंपस भी है, कैंपस भी आएगा, तो कौन से कैंपस के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन से कैंपस में पढ़ना चाह रहे हैं, सिंपल बात ही है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट प्रोग्राम ऑफ स्टडी एंड प्रेफरेंस 1। अब प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद प्रेफरेंस नीचे थोड़ा जाएंगे ना, डिलीट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस आएगा, डैश लगा होगा, वहाँ पे प्रेफरेंस पे टिक करके 1 टिक करना है, क्योंकि प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने एक ही डिग्री चूज़ की है और एक ही पे रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा ऑप्शनल पे आपके पास नहीं होता, तो 1 को टिक करना है, उसके बाद सेव करना है और आगे चले जाना है, ठीक है। नंबर फिर आगे आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और इस कोने पे देखेंगे ना आप लोग, वहाँ पे आपका फॉर्म जो है परसेंट भी दिखाता है, 20% फिल हो गया है, 80% हो गया है, 50 हो गया है, वो भी दिखाता है। एंड आफ्टर दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ईजी है, वहाँ पे आप जैसे जाएंगे वो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जाके एंड आफ्टर दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करके फिर आप आगे फादर और गार्डियन नेम,
अब फादर एंड गार्डियन नेम पे फादर जो फैमिली मेम्बर नेम है वो दे देंगे। फिर आगे अच्छा फादर नेम का भी आसान है, उसका भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो फिल हो जाएगा आप लोगों से। डिटेल्स ऑफ फैमिली है, फैमिली डिटेल्स में से फैमिली मेंबर नेम लिखना है, उसी मेंबर नेम का फिर रिलेशनशिप आपके साथ क्या है, फिर उसी बंदे का जो कि जिसका नेम लिखा है फैमिली मेंबर में उसका ऑक्यूपेशन कौन सा है, मतलब वो क्या करते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस ये है कि वो मैरिटल मतलब कि मतलब मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अपना नहीं देना है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद वर्किंग और नॉट, काम करते हैं नहीं करते। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, अगर काम करते हैं तो डेजिग्नेशन क्या है, ऑफिसर हैं, मजदूर हैं, क्या हैं वो, ठीक है। और उसके बाद स्टडिंग और नॉट, अगर वो स्टडी करते हैं नहीं करते, एंड अगर स्टडी करते हैं तो इंस्टीट्यूट नेम क्या, अगर करते हैं तो। उसके बाद यह है कि इंस्टीट्यूट सेक्टर कौन सा है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। उसके बाद पर मंथ फ़ी क्या है। ये जब एक बात सुने, अगर देखें जैसे वो लिखा होता है ना, उसके बाद स्टार लगा है, स्टार अगर स्टार लगा है तो मतलब ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पुट करनी है। अगर स्टार नहीं लगा हुआ तो भले वो छोड़ दें, कोई मसला नहीं। जैसे कि यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट नेम है, इंस्टीट्यूट सेक्टर है, डेजिग्नेशन है, इन पे स्टार नहीं लगा हुआ अगर देखेंगे फॉर्म में, तो जब स्टार नहीं लगा हुआ तो यू डोंट हैव टू फिल दैट, कोई मसला नहीं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, छोड़ दें, हो गया। फिर ऐड डिग्री ऑफ मेट्रिकुलेशन। अच्छा बीच में ना इसके बाद आई थिंक इसके बाद तक ये आता है कि ऐड डिग्री, क्योंकि आपने दी थी इंटरमीडिएट की पहले में, अब होगा ऐड डिग्री। जब आएगा आपके पास ऐड डिग्री जैसे करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन मेट्रिकुलेशन की देनी होगी, हायर सेकेंडरी की नहीं मतलब देनी होगी, अब सेकेंडरी की होगी, ठीक है। सेकेंडरी की दे के इसके बाद मेट्रिकुलेशन की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपने इंटर की दी थी, पहले स्टार्टिंग में इंटर की दी थी, अब मेट्रिकुलेशन में होगी ऐड डिग्री में जाके। अब ऐड डिग्री में मेट्रिकुलेशन की देंगे, सेव करेंगे, आगे चला जाएगा। फिर इंटरफेस मतलब कि नेक्स्ट आएगा। उसके बाद एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड होगा। एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड का मतलब ये है कि भाई सिबा एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, पहले पे दबाएंगे तो वो कर देना है। उसके बाद अटेम्प्ट एग्ज़ाम स्टेटस जो है, मतलब कि सॉरी एग्ज़ाम अटेम्प्ट स्टेटस जो है वहाँ पे लगाना है, वो आपके पास मतलब कि वो टिक करना है उसको। उसके बाद टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, भाई टेस्ट कहाँ पे देना चाह रहे हैं आप। कराची के हैं तो कराची कर दें, हैदराबाद के तो हैदराबाद कर दें, सक्खर के हैं तो सक्खर, ऐसे डिफरेंट टेस्ट होते हैं वहाँ पे टेस्ट देना चाह रहे हैं। ये सिंपल होता है, मैं बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। अच्छा फिर आपके पास लास्ट में जो मसला है फोटोग्राफ का, फोटोग्राफ कहाँ पे आपको अपलोड करने, देखिएगा कौन कौन से। देखें भाई आपके तो फ़ोटो लगेंगे ही लगेंगे, वो लगाने हैं। उसके बाद CNIC या पासपोर्ट। अगर आपका CNIC नहीं है, मेक श्योर कि अगर आपका CNIC नहीं है तो फॉर्म B होगा, ठीक है, फॉर्म B होगा। अगर फॉर्म B भी नहीं है, अगर फॉर्म B भी नहीं है तो क्या करें फिर, ठीक है। तो फिर ऐसा हो सकता है अगर आपका फॉर्म ही नहीं है, अगर बना सकते हैं तो बनवा लें, आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फॉर्म B या CNIC की जगह फॉर्म B लगा दें। फॉर्म B अगर नहीं है तो उस पर फॉर्म B की जगह आगे जो मांग रहे हैं आप लोगों से तो उस पर CNIC लगा दें, ठीक है। तो इस पर अगर आपका CNIC और फॉर्म B बनवा लें तो बेहतर है। अगर नहीं भी बन पा रहा है थोड़ा वेट कर लें, बनवा लें, फिर अपलोड कर दें। अगर नहीं भी बन पा रहा है तो उसकी जगह पे भले आप फादर का मतलब लगा दें CNIC या फॉर्म B जो डोमिसाइल है वो लगा दें, डोमिसाइल की जगह फादर का डोमिसाइल हो, ठीक है। आपका CNIC वगैरह नहीं बना हुआ तो बनना तो चाहिए ना, फॉर्म B तो बनना चाहिए। फिर इंटरमीडिएट भी हमारे ज़्यादा फजूल है ना, तो बनना तो चाहिए, होगा। अगर इनकेस नहीं होता है, गुम हो जाता है, तो ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई है, फिर भी कांटेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को IB वालों से, या हमें व्हाट्सएप कर दें, फिर कंफर्मेशन के लिए बता देंगे, ठीक है। अच्छा फिर भी मैं कह रहा हूँ नॉट 100% श्योरिटी। आगे चलते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सू गैस बिल है, एंड फी रिसिप्ट ऑफ सिबलिंग्स हैं, देखिए ये देने ज़रूर हैं, मगर हम जैसे कि हम विलेजर्स होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई, वो थम्बई ना है ना तारों ही कटे या सो ऐसे ना, मतलब खंबे नहीं आए, इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से आएगा, गैस कहाँ से, गैस का तो नाम ही नहीं है ना। तो हमारी वो लकड़ियाँ जला के चूल्हे चलते हैं, तो अगर वो नहीं है तो ऑब्वियसली पिक्चर तो देनी है ना। तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन टाइप ऐसे पेज लगा के उस पर एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन सिंपल सी, मतलब ज़रूरी नहीं है टोदा है, VIP वगैरह लिख देंगे। रीज़न 2-3 लाइनों में, भाई कि वी डोंट हैव, वी आर विलेजर्स, सो वी डोंट हैव गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह, हमारे पास नहीं है, हम क्या करें। तो उसकी पिक्चर निकाल के वहाँ पे लगा देनी है, एक चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद रेंटल अग्रीमेंट जो है, रेंटल अग्रीमेंट, अगर आप रेंट पे किसी जगह पे रह रहे हैं तो उसका एक अग्रीमेंट तो होगा, रेंट तो होगा ना, किसी सिटी पे रह रहे हैं, रेंट है, हाउस लिया हुआ है, तो वो रेंटल एग्रीमेंट जो है वो आप लगा दें वहाँ पे। उसके बाद फैमिली इनकम स्लिप है, अगर बाबा की स्लिप है या कोई भी फैमिली इनकम स्लिप जो निकलती है वो है तो लगा दें, अदरवाइज़ बाबा की सैलरी वगैरह लगा दें भी हो जाएगा। फादर CNIC है, ये आपके पास होगा, लगा देंगे। पास प्राइमरी सर्टिफिकेट, पास प्राइमरी सर्टिफिकेट जो है
वो लगा देंगे प्राइमरी सर्टिफिकेट जो ग्रेड 5 की जो है, ठीक है, या मतलब 8th ग्रेड की निकलती है वो निकाल दें। नहीं भी बन पा रही है तो फिर ऑब्वियसली यही करना पड़ेगा। अगर कोई इशू आ रहा है तो हमें बता दीजिएगा, अगर नहीं भी है, इनकेस कोई भी नहीं है तो फिर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कि अभी क्या करना है, फिर वी विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। ओके, एंड आफ्टर दैट मैट्रिक मार्कशीट है वो लगानी है, FSC मार्कशीट है मतलब इंटरमीडिएट की। गॉट इट, यहाँ तक का है बस, उसके बाद सेव करना है, उसके बाद नीचे अंडरस्टैंड करना है और फिर चले जाना है, ठीक है। एंड एक दूसरी वीडियो 4-5 वीडियोस भेजी है मैंने आप लोगों को, अगर तैयारी आप लोगों को करनी है तो वी आर स्टार्टिंग आवर क्लासेस फ्रॉम 11th of March, ओके। एंड उसके बाद मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो जो भेजी है मैंने, और हाँ भेजी है मैंने, ठीक है ना, उसी पे मैंने आप लोगों को सारा बताया है कि पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से पढ़ना है। प्लीज़ ऐसे बस स्टार्ट ना हो जाए, अकॉर्डिंगली पढ़ें, सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, बस स्टार्ट ना हो जाए। कोर्स इतना लंबा नहीं है, कंपटीशन है, 12-15 हज़ार में से 300 उठाने हैं, ठीक है ना, कंपटीशन है, मगर पढ़ें वो जो काम का है, ठीक है गाइज। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा यहाँ से, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच गाइज एंड फॉर सपोर्टिंग अस एंड बीइंग विद अस, ओके। एंड इंशाल्लाह वी विल बी शेयरिंग अकॉर्डिंगली ऑल दी डिटेल्स। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बस लाइफ में सेटिस्फाइड रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। थैंक यू सो मच।